दोस्तों नमस्कार। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिछले ईयर्स के फर्स्ट सेम का इंजीनियरिंग ग्राफिक का पेपर का पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में हमेशा आता है कोई ना कोई एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग आती है जिसके आधार पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार करना रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से फर्स्ट अनिवार्य रहता है। तो लिखता है कि फिगर 1 शो द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ टू ए टेबल स्केल द फॉलोइंग व्यूज इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिविंग डायमेंशन। यानी कि आपको जो है इसमें दर्शाएगा कि फर्स्ट एंगल में आपको प्रोजेक्ट करना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करना है, किस लाइन पे करना है। तो इसमें जो 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी करके, तो तीनों व्यू दिया रहता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यू एलिवेशन कहलाएगा, कौन सा साइड कहलाएगा, कौन सा प्लान कहलाएगा। तो उसमें लिखा रहता है, ए में जैसे लिखा हुआ है कि एलिवेशन लुकिंग इन द डायरेक्शन एरो ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है एरो ए की तरफ से देखने पर एलिवेशन, तो एलिवेशन होगा, उसका सिंबल्स भी लिखे रहते हैं। उसी तरीके से साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन एरो बी, यानी कि बी जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग नीचे बनी हुई है, ये पिछले साल का है। और सी में प्लान आपका बना रहता है। तो ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे कि एरो बना हुआ है और ए लिखा हुआ है यानी कि एलिवेशन, एरो बना हुआ है, बी लिखा हुआ है यानी कि साइड, एल एस साइड है, आर एस साइड, एल एस साइड। अगर ये एल एस साइड इधर, अगर एरो बी लिख करके यहाँ लिखता है साइड, तो आर एस साइड हो जाएगा। और इसके आधार पे, साइड के आधार पे, साइड जैसे ही चेंज होगी वैसे ही ऑर्थोग्राफिक आपका जो है व्यू का साइड चेंज हो जाएगा। तो इसमें 3 व्यू दर्शाने रहते हैं आपका जो है, एक तो फ्रंट व्यू रहेगा, साइड व्यू रहेगा और टॉप व्यू रहेगा। तो पहले तो हमको देखना है कि पहले इसका फंडामेंटल समझना है कि फर्स्ट दृष्टया हमको करना क्या होगा। अगर इस तरह के सिचुएशंस आगे आते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आगे आते हैं तो हमको पहले क्या करना होगा। पहले तो ये होगा कि क्वेश्चंस को आपको सबसे ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़ना कि वो क्या लिख रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब उसमें पढ़ने के बाद देखना है कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कह रहा है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अगर फर्स्ट एंगल में कह रहा था उसके कंडीशंस अलग हो जाते हैं, और थर्ड एंगल में कहता है तो उसके कंडीशंस अलग हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट एंगल में कहता है तो फर्स्ट एंगल के अनुसार हमको ड्रॉ करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। और थर्ड एंगल बोलता है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको उस थर्ड एंगल के अनुसार कार्य करना है। तो उसका भी फंडामेंटल हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये पिछले साल का है, इसी की जगह दूसरा कोई आपके सामने आइसोमेट्रिक ड्राइंग आएगी और उसमें पिछली बार थर्ड एंगल दिया था, हो सकता है फर्स्ट एंगल आ जाए या थर्ड एंगल ही आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपरेशन करना है और दोनों तरीके से तैयारी करना है कि आप जो है अच्छे से उसको जो है ऑर्थोग्राफिक को प्रेजेंट कर सके। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हम अगर इस तरह का आपके सामने आकृति आती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है, तो इसको कैसे हम फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे और थर्ड एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर इसको फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो हम एक फंडामेंटल बता देते हैं समझने का, कि अगर आपको जैसे देखते हैं कि हमने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट एंगल के और 2 एग्जाम्पल दिए हुए थर्ड एंगल के। तो अगर आपको फर्स्ट एंगल में आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए, तो पहले जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखेंगे कि हमने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4, यानी 4 व्यू है ये। तो हमारा जो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो एलिवेशन ड्रॉप होगा फर्स्ट एंगल में वो हमारा फर्स्ट कॉलम में होगा, और साइड हमेशा एलिवेशन के बगल में यानी फोर्थ कॉलम में होगा, और टॉप जो होगा हमेशा सेकंड कॉलम में होगा। ये खाली रहेगा।
और उसी में अगर ये कंडीशंस तब आता है जब हमारी एल एस साइड एल एस साइड व्यू अगर पूछता है। अगर यही आर एस साइड व्यू पूछ देगा तो हमारे कंडीशंस बदल जाएंगे, यानी कि हमारे नंबर्स इधर से चालू होंगे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 राइट लेफ्ट से चालू हुए थे, इधर राइट से चालू होंगे। तो अब यहाँ एलिवेशन इधर आ जाएगा, साइड इधर हो जाएगा और टॉप इधर हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट एंगल्स के कंडीशंस होंगे। जबकि वहीं थर्ड एंगल कंडीशंस की बात करें कि अगर थर्ड एंगल में आपको देता है आइसोमेट्री को थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए, तो उसी तरीके से देखेंगे कि 2 एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग देखेंगे कि हमने किस तरीके से किया था 1 2 3 4, इसमें हमने किया है 1 2 3 4, यानी कि डायरेक्शन हमने बदला हुआ है। उसी तरीके से 1 2 3 4 और इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4, इसमें भी डायरेक्शन बदला हुआ है। तो हम ये थर्ड एंगल के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4। जो हमारा थर्ड एंगल में होगा हमेशा एलिवेशन हमारे थर्ड कॉलम में रहेगा, उसके ऊपर हमेशा टॉप रहेगा सेकंड, जैसे कि उसमें सेकंड कंडीशंस बस एलिवेशन के बदल जाएंगे। उसके बाद से आपका साइड व्यू हमेशा जैसे उसमें था वैसे फोर्थ कॉलम में रहेगा। ये हमारा आता है अगर हमको एल एस साइड पूछता है, एल एस साइड व्यू पूछता है, तब ये कंडीशंस रहेंगे कि हमारा थर्ड क्वार्टर में रहेगा और टॉप सेकंड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में आपका साइड व्यू रहेगा। अगर आर एस साइड पूछ देता है, आर एस साइड व्यू पूछता है, तो आपका कंडीशंस बदल जाएंगे कि साइड इधर हो जाएगी राइट साइड को, और हमारा एलिवेशन थर्ड क्वार्टर में यहाँ भी रहेगा और टॉप हमारा जस्ट एलिवेशन के ऊपर रहेगा। यानी कि ये हमारे कंडीशंस चेंज होंगे। इसमें नंबरिंग हम देखेंगे कि इधर से कर दिया 1 2 3 4, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फंडामेंटल है, इसको पहले हमको तो क्वेश्चंस पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद से हमको आइसोमेट्रिक पढ़ना आना चाहिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए। इसके डायमेंशंस निकालने आने चाहिए कि हमारी कितनी एलिवेशन के डायमेंशंस है, कितनी साइड का है, कितना हमारा इसकी हाइट है, यानी कि इस टॉप में क्या बोल रहा है। तो ये सारे नंबर्स यानी कि जो है जब हम इसके साइज निकाल लेते हैं, साइज के अनुसार हम फिर ऑर्थोग्राफिक को जो है ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके आधार पर कैसे ऑर्थोग्राफिक को प्रेजेंट करना है। धन्यवाद।